हम इस वीडियो में मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे हमें किसी बिंदु के निर्देशांक 2, 3 और 6 और 7 ये निर्देशांक दे रखे और हमें कहा है कि इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इनके बीच में है और, तो हमने इसको लिखा 2, 3 और 6 और 7। मान लिया ये इसका मध्य बिंदु है P। हमें इस P बिंदु के हमें निर्देशांक निकालने, अनुपात ज्ञात नहीं करने, हमें इस P बिंदु के यानी मध्य बिंदु यानी कि इसके है A और ये है B। A और B का मध्य बिंदु क्या है P। हमें P के निर्देशांक निकालना है। तो देखिए ये तो हो जाएगा x1, y1, x2 और y2। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का निकालने का जो सूत्र है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y वाला है y1 प्लस y2 बटे 2। ये हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखिए x1 का मान तो है 2 प्लस x2 का मान है 6 बटे 2। x बराबर 2 और 6 8 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी x का मान आ गया हमारे पास में 4। ऐसे ही हम y वाला निकालते हैं। y इज इक्वल टू y1 का मान तो है 3 प्लस y2 का है 7 बटे 2, तो y बराबर 3 और 7 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 2 की टेबल कितनी बार बोले तो 10 आ जाए 5 बार, 2 पंजे 10, तो y बराबर आ गया 5। तो हमारे जो P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 4 और 5 होंगे। तो 0 0 और 5 माइनस 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो हमें देखो 0 और 0 और दूसरा है 5 और -3, इसके हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना। तो ये तो है x1 y1 x2 y2। सूत्र है मध्य बिंदु का, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x बराबर x1 का मान है 0 प्लस x2 का मान है 5 बटे 2। अब हमें 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 बटे 2, यानी x का मान आया हमारा 5 बटे 2। हम ऐसे ही y वाला निकाल लेंगे। y1 का तो है 0 प्लस y2 का है -3 बटे 2। y बरोबर प्लस माइनस माइनस, तो 0 - 3 बटे 2, तो y बरोबर तो 3 -3 में से 0 गया तो 3 -3 बटे 2। तो हमारे इसमें जो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे x के तो होंगे 5 बटे 2 और y के होंगे -3 बटे 2। दो सवाल सोल्व किए थे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। स्टार्टिंग में तो हमने एक सिंपल सवाल लिया था और उसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। दूसरा बिंदु में भी हमें सिंपल सवाल लिया था, लेकिन जब हमें कोई सवाल ऐसा आ जाए कि 4 भागों में बांटता है, 6 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो ऐसे सवाल को भी हम मध्य बिंदु के सूत्र से करते हैं कि बिंदुओं 4, 0 और 0 - 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो और दे रखा है, तो हमने इस टाइप से हमने इसको डिवाइड कर दिया, यानी ये तो है A और ये है B, यानी A के निर्देशांक तो है 4 और 0 और B बिंदु के निर्देशांक है 0 और -8। अब ये इसको 4 भागों में बांट रहा है, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 भागों में ये बांट रहा है। तो इसका नाम दे देते हैं A B C D और E। इस प्रकार से हमने इसको 4 भागों में बांट दी। जब 4 भागों में बांटने वाला कोई भी सवाल आए तो उसको आप मध्य बिंदु वाले सूत्र से करेंगे, क्योंकि आपको प्रश्न में कहीं पे भी ये नहीं
कह रखा है कि कौन सा सूत्र लगाना, कि हम इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाएं, कि बीच की दूरी का लगाएं, कि रेखाखंड के अनुपात का लगाएं। तो रेखाखंड के अनुपात वाला सूत्र तो कब लगाएंगे, जब प्रश्न में अनुपात में दे रखा हो या उस प्रश्न में अनुपात शब्द हो, तभी हम रेखाखंड के अनुपात लगाएंगे। और बीच की दूरी कब लगाएंगे, जब हमें उसमें किसी की दूरी ज्ञात कीजिए या लंबाई ज्ञात कीजिए, ऐसी कंडीशन में। लेकिन जब आपको ऐसा प्रश्न आ जाए कि मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमें इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा करके सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा AB का मध्य बिंदु है D, यानी AB का मध्य बिंदु D के निर्देशांक हम पहले निकालेंगे। फिर AD का मध्य बिंदु C के निर्देशांक निकालेंगे। फिर DB का मध्य बिंदु E के निर्देशांक हम निकालेंगे। तो पहले ले रहे हैं हम AB का मध्य बिंदु D। अब 4 0 और 0 और -8, ये x1 y1 x2 y2। हमें बीच की मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2 बटे 2 और y बरोबर y1 प्लस y2 बटे 2। x बराबर x1 का मान तो है 4 प्लस x2 का मान है 0 बटे 2। x बराबर 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आया 2। y का निकाल लेते हैं, y1 का तो है 0 और प्लस माइनस 8 बटा 2। y बरोबर -8 में से 0 जाएगा तो -8 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो इसमें हमारा y का आया -4। तो यानी D बिंदु के जो निर्देशांक आए 2 और -4 आया, यानी D बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2 और -4। अब हम AD का मध्य बिंदु क्या है C, तो हम AD का मध्य बिंदु C के निर्देशांक निकालेंगे। तो अब यहां लिख देंगे AD का मध्य बिंदु C के निर्देशांक। अब A के निर्देशांक तो हैं 4 और 0 और D के हैं 2 और -4। यह है हमारा x1 y1 x2 y2। सूत्र वापिस x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x बराबर x1 तो है 4 प्लस x2 है 2 बटे 2। इसका सोल्व कर लो, x बराबर 4 और 2 6, 6 बटे 2, 2 तिया 6, यानी x बराबर आ गया 3। ऐसे ही y वाला निकाल लेते हैं, y1 का तो है 0 और प्लस माइनस और ये है 4 बटे 2, तो y बराबर -4 में से 0 जाएगा तो -4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी माइनस के, तो y बराबर आ गया -2। तो हमारे इसमें C बिंदु के निर्देशांक 3 और -2 होगा, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 3 और -2। निकालना है बिंदु E के निर्देशांक, तो बिंदु E के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम DB का मध्य बिंदु E के निर्देशांक, तो DB का मध्य बिंदु E के निर्देशांक तो D और B के निर्देशांक 2 -4 और B के निर्देशांक के 0 -8। सूत्र है मध्य बिंदु का x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो x बराबर x1 तो है 2 और x2 है 0, तो प्लस 0 बटे 2, x बराबर 2 बटे 2, क्योंकि अगर 2 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 2 ही होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यानी x बराबर आया 1। तो y बराबर y1 का तो है -4 प्लस माइनस यानी y2 का है -8 बटे 2, y बराबर माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, 8 और 4 12, माइनस के 12 बटे 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो y बराबर -6। तो हमारे
ई बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1 और -6, तो 1 और -6। तो इस प्रकार से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखें कि किसी भी रेखा को अगर 4 भागों में बांट रहा है तभी हम उसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें कैसे निकालते हैं सिंपल तरीके से, और जब हमें 4 भागों में बांट रखे हों तो वैसे भी हम कैसे निकालें, मैंने आपको इस वीडियो में बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।